68,000 सैनिक, 90 टैंक, 330 बीएमपी पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, रडार सिस्टम, तोपखाने की बंदूकें और कई दूसरे हथियार। गलवान में 3 साल पहले हुई भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद भारत एक्शन मोड में आ गया था। इन भारी भरकम हथियारों से लैस भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार थी। चीन के साथ भारत की तैयारी पर सवाल पूछने वालों के लिए ये खबर उस जानकारी की तरह है जो उन्हें ये बता देगा कि भारत को तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। भारत के पास वो सब पहले से मौजूद है जिससे वो युद्ध छिड़ने पर भिड़ सके। एलएसी पर 3 साल पहले गलवान में झड़प वाली वीडियो और दोनों सेनाओं को हुए नुकसान के बीच अंदाजा था कि अब भारत चीन के बीच युद्ध होगा। चीन की तरफ से झड़प के जवाब के रूप में सेना ने सीमा पर टैंक से लेकर लड़ाकू वाहनों, रडार सिस्टम के साथ तुरंत मोर्चा संभाल लिया था। स्पेशल ऑपरेशन चलाकर बेहद कम समय में दुर्गम इलाकों तक हथियार और सैनिक पहुंचाए गए थे। ये बात रक्षा क्षेत्र से जुड़े टॉप सोर्स से पता चली है। सूत्रों के मुताबिक झड़प के बाद एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों के कई स्क्वाड्रन तैनात कर दिए थे। 2400 घंटे निगरानी की जा रही थी। खुफिया जानकारी जुटाने के लिए सुखोई 30 MKI और जैगुआर जेट को तैनात किया गया था। इस झड़प को दोनों देशों के बीच दशकों में सबसे गंभीर संघर्ष माना गया था। भारतीय वायुसेना ने चीनी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए बड़ी तादाद में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी RPA तैनात किए थे। आज भी कई विवादित इलाकों में सीमा विवाद जारी है, इसलिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सेना और एयरफोर्स ने उच्च स्तर पर तैयारी कर रखी है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में C-130J सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी शामिल था। इस पूरे बेड़े का वजन करीब 90,000 टन था। एयरफोर्स की इस तैनाती से वायुसेना की बढ़ती रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमताओं के बारे में जानकारी मिली। केवल झड़प ने भारतीय सेना को इस कदर एक्टिव कर दिया कि सेना ने सीमा पर हथियारों की एक पूरी श्रृंखला की तैनाती कर दी थी। फाइटर जेट, राफेल और MiG-29 विमान गश्ती और हर हवा से हमले के लिए तैयार थे। वहीं सुखोई 30 MKI और जैगुआर लड़ाकू विमानों सीमा के करीब 50 किलोमीटर पर मौजूद थे। रडार सिस्टम के साथ साथ सतह से हवा में मार करने वाले हथियारों की श्रृंखला तैनात थी। बता दें, साल 2020 में 15-16 जून की रात में भारत और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में LAC पर हिंसक झड़प हुई थी। भारत की तरफ से झड़प में कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि चीन के कितने सैनिक मारे गए इसे लेकर चीन ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर द क्लैक्सन में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो के हवाले से कहा गया कि उस रात कम से कम 38 चीनी सैनिक डूब गए थे, जबकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।